मुमताज मंगेश, ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की माशी हालत ज्यादा मुस्तहकम नहीं है, ये कर्जे जो लिए गए हैं सूबा कैसे वापस करेगा? शुक्रिया फरजाना। दरअसल बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो माली पोजीशन है वो ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है। अगरचे इस साल हो ये रहा है कि जितनी भी तरक्याती स्कीम हैं वो अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। जो रवां माली साल के जो तरक्याती स्कीम है तकरीबन एक सिमाही पूरी हो गई है और इस वक्त जो है तरक्याती स्कीमें वैसी ही हैं जैसे बजट में जो कुछ डाल दिया गया था वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट तक महदूद था। तो ये कहना कि अब हमारी सूबे की जो माशी हालत है वो बेहतर हो गई है, ये बजाय इसलिए नहीं होगा कि हम तो सिर्फ तनख्वाहों और दीगर जो चीज़ें हैं, जो दीगर लवाजिमात हैं उसके लिए हम वो दे रहे हैं। बाकी जो असल जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा जो है ज़्यादातर मरकज़ पर इन्हिसार कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ से 12,12,000 मिलियन रुपए हर साल लेता है। इस साल भी तकरीबन इतनी रकम मरकज़ के उसमें शो की गई कि ये मरकज़ से हमें हासिल होगी। और फरजाना मैं आपको ये बताऊं कि सूबे के अपने वसाइल जो हैं वो सिर्फ 93,500 मिलियन रुपए हैं। अच्छा। अब इसमें अगर हम 67,000 मिलियन रुपए का कर्जा वापस करें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अपने वसाइल से हम कर्जे वापस करें तो अपने वसाइल तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं है। जाहिर है फिर टोटली मरकज़ पे ही रिलाय करना पड़ेगा, जो इंतहाई तशवीशनाक अमर है। लेकिन इसके बावजूद हम जो हैं वो कर्जे लेते रहे हैं और वो जो है वो एकमुलेट होते जा रहे हैं। आपने जो अदाद-ओ-शुमार बताए ये पिछले 10 साल के दौरान चाहिए था कि कर्जों का जो हुजम था वो कम होता, लेकिन कर्जों का हुजम मजीद बढ़ने लगा है और ये बोझ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना यह है कि चूँकि जो करेंसी में जो ऊंच नीच होती है उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि इतने बड़े बड़े इदारों से जो कर्जे लिए जा रहे हैं उसकी जो वापसी का जो मेकनिज़म है वो इस वक्त तो तय किया गया है, लेकिन अगले 4-5 सालों में जब ये सारे कर्जे जो हैं वो वाजिबुल अदा हो जाएंगे। अब तक तो कुछ कर्जे ऐसी भी हैं कि जो अभी तक उसकी किस्तें मिल रही हैं, लेकिन जब ये सारे किस्तें जो है पूरी हो जाएं और सब पूरे का पूरा कर्जा वापस करना पड़ जाए तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा लाएअमल मौजूद नहीं है, कोई मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई गई कि आने वाले दिनों में हुकूमत जो है इतने जो लाखों मिलियन रुपए के कर्जे हैं वो किस तरह वापस करेंगे? बिल्कुल मुमताज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि केपी हुकूमत की जो मुआशी सूरत हाल है वो खासी ऐसे मुस्तहकम नहीं है और अभी तक कर्जों की जो है वो किस्तें आ रही हैं, जब अदायगी का वक्त आएगा तो क्या सूरत हाल होगी ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं, एक तरफ ये सूरत हाल जो आपने हमारे सामने रखी है वो ये है और दूसरी जानिब चंद दिन पहले खबरें काफ़ी चल रही थी कि केपी हुकूमत तो PIA भी खरीदने जा रही थी, तो वो किस बेसिस पे उसने खरीदने थे? असल में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट तक महदूद होती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया और उसमें ये कहा गया कि इससे सालाना 7 अरब रुपए की आमदनी हासिल होगी। तो उन्होंने उसी वक्त PIA की 10 लाख वो ये कहा कि जो 10 अरब रुपए की जो ऑक्शन उनकी जो ऑफर हुई है तो वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उससे ज़्यादा दे देगा। लेकिन अगर अमलन देखा जाए तो क्या ये जितनी भी ये जो आमदनी शो की गई है क्या ये वो अभी आ रही है? अभी तो आ नहीं रही है। वो तो जाहिर है पिछले 1 साल आने वाले 1 साल के बाद जब ये आमदनी शुरू हो जाएगी मुख्तलिफ वसाइल से तो फिर ये देखा जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में आमदनी कितनी, अपने वसाइल कितने हैं। अगर PIA का ख़रीदना जो है ये जो मरकज़ से जो हमारे जो हमारा हिस्सा है NFC में बिजली का खालिस मुनाफा है, दीगर जो डिविजिबल पूल से आने हैं, अगर उसी से ख़रीदना है तो ये तो मुश्किल इसलिए भी है कि सूबे के अपने मसाइल भी हैं, सूबे की अपनी ज़रूरियात भी हैं, वो भी पूरी करने हैं। जब तक कि आप मादनियात यहाँ पे एक बड़ा शोबा है लेकिन उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। और दूसरी बात यह कि जो अभी मैंने बात की कि ये जो कर्जों की मालियत है वो बढ़ती चली जा रही है। कर्जों की मालियत इस वक्त है 6,79,547 बिलियन रुपए सूबे ने कर्ज लिए हुए हैं और इन कर्जों पे सिर्फ सूद की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 1,48,000 मिलियन रुपए देना पड़ेगा। हालांकि ये पिछले साल की अदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो पिछले साल कर्जों का ये हुजम जो था ये 5,30,000 मिलियन रुपए था।
तो इसका मतलब ये है कि ये 13.73% इसमें इससे ज्यादा इजाफा हुआ। बल्कि हुकूमत का कहना यह है कि जो 13.73 रुपए चूंकि रुपए की कदर में कमी हुई है, तो इसलिए इसकी मलियत जो है वो बढ़ गई है। चूंकि वो डॉलर्स में थे तो इसलिए रुपए की कदर में कमी हो गई है, तो वो जो बोझ है वो ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसका ये मतलब तो मुमताज ये है कि अक्सर हम जो सुनते आते हैं कि पिछले चंद सालों में खैबर पख्तूनख्वा में कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही कहा जाता है, ऐसा ही है? बिल्कुल कर्जों का बोझ बढ़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा ने कुल 107 किस्म के कर्जे लिए हैं। ये कर्जे मुख्तलिफ मनसूबों के लिए लिए गए। 107 में से 32 कर्जे जो हैं उसकी किस्तें अब मिल रही हैं। इसका मतलब है कि ये तो ज्यादा बोझ नहीं है क्योंकि हुकूमत के पास वो कर्जों की मद में कुछ ना कुछ वो आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दीगर जो कर्जे हैं, मतलब 107 में से 32 कर्जों की किस्तें मिल रही हैं और 75 कर्जे जो हैं मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। जिसकी वापसी अभी जारी है। पिछले एक साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई 38,000 बिलियन रुपए के कर्जे वापस किए। पिछले साल 24,000 बिलियन रुपए का असल कर्जा अदा किया गया और सूद की मद में कोई 13,000 बिलियन रुपए अदा की गई। इस साल ये हदफ रखा गया है कि 67,000 बिलियन रुपए कर्जों की अदायगी में दिए जाएंगे और उसकी अगर हम हिसाब लगा लें जो असल कर्जा है उस 67,000 में सिर्फ 40,000 बिलियन रुपए है और 2700 बिलियन रुपए सूद की मद में अदा करने पड़ेंगे। तो अगर ये सूरत हाल देखी जाए तो ये वाकई कर्जे लेने के हवाले से ही सारे मामलात देखे जा रहे हैं, अदायगी से किसी तौर पे सोचा नहीं जा रहा है कि इसकी अदायगी कैसे की जाएगी? फरजाना, यही तो सबसे बड़ा मसला है। कर्जों की अदायगी कोई आसान काम नहीं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो कर्जे लिए गए हैं, जो जिसकी किस्तें मिल रही हैं, वो जाहिर है वो तो अभी हुकूमत पे बोझ नहीं है। लेकिन जब ये कर्जे पूरे हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर 107 में से 32 की जो किस्तें हैं वो मिल रही हैं और 75 कर्जे ऐसे हैं कि जिसकी वापसी जारी है। अगर 75 में से ये सारे कंप्लीट हो जाएं, इसकी किस्तें मुकम्मल हो जाएं और 107 कर्जे मुकम्मल करने पड़े, तो हुकूमत ने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ड्रॉ नहीं की है कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि 107 किस्म के जो ये कर्जे हैं ये कैसे वापस किए जाएंगे। अभी जो मैंने आपको बताया कि 67,000 मिलियन रुपए जो है ये जो वापस कर रहे हैं, इसमें 40,000 सिर्फ कर्जा है और 2700 मिलियन रुपए जो है वो सूद है। अच्छा। तो इस तरह अगर 107 कर्जे जब हमें 3-4 साल बाद वापस करने पड़ जाएं, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें देनी पड़ेगी और कितनी जो उसकी इंटरेस्ट रेट है वो उसमें उसके हिसाब से देना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो लिए ही जा रहे हैं, हम देखें उनमें तो कोई रुकावट नहीं आ रही है, कर्जे तो लिए जा रहे हैं। अगर हम उन मकासद की बात कर लें कि सूबे ने ये कर्जे किस मकासद के लिए लिए हैं और क्या वो मकासद पूरे भी किए गए हैं उन कर्जों की मद में? इसका जवाब सिंपल सा नफी में है। हाँ, इस एक हद तक है। मिसाल के तौर पर अगर आप सबसे जो बड़ा कर्जा है पिछले एक साल के दौरान जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया $80 मिलियन का सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे वो मतलूबा जो हदफ है वो पूरा होगा फूड सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इससे हम उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन इससे पहले जो कर्जे लिए गए, सबसे ज्यादा कर्जा ट्रांसपोर्ट की मद में लिया गया, जिसमें बीआरटी का कर्जा भी शामिल है। ये कर्जा जो है तकरीबन 2,18,000 बिलियन रुपए के बराबर है। ठीक है, बीआरटी तो बन गया, बीआरटी की जो सहूलत है वो लोगों को मिल भी रही है, उसके फवायद हासिल हो रहे हैं, उससे मुनाफा भी किसी हद तक आ रहा है। लेकिन उसके लिए जो पहले से ये तय किया गया था कि बीआरटी को हम मुनाफा बख्श बनाएंगे और उसका जो खर्चा है वो बीआरटी ही पे खर्च होगा, मतलब हुकूमत को उस पर इजाफी रकम नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा। वो उसका जो मकसद था वो पूरा नहीं होगा। इसके अलावा हम दूसरी मिसाल लिख लेते हैं। माशी तरक्की के लिए हुकूमत ने 85,000 मिलियन रुपए लिए थे। अब माशी तरक्की क्या हो गई उस कर्जे के बाद? कोई नहीं है। हुकूमत में तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई कि जिसकी बिना पर आप ये कह सकते हैं कि सूबे में पिछले 2-3 साल में माशी तरक्की हो गई। या एनर्जी के लिए 73,000 मिलियन रुपए लिए गए, तो एनर्जी तो वैसी ही है, अभी भी लोड शेडिंग का सामना है। अभी जो सोलराइजेशन का जो स्कीम है वो अभी शुरू हुआ है, वो कम से कम इस कर्जे से
शुरू नहीं किया जा रहा, बल्कि इसलिए तो बैंक ऑफ खैबर और दूसरी उससे मजीद उसके साथ मुफाहमत की यादाश्तें दस्तखत हुई हैं और वो एक अलग मंसूबा होगा। इसी तरह एजुकेशन के लिए 6,996 मिलियन रुपए लिए गए हैं। तो क्या एजुकेशन में कोई तब्दीली आ गई? कोई तब्दीली नहीं आई। जो 10 साल पहले का एजुकेशन का निजाम था वही फरसुदा निजाम आज भी चल रहा है।